राधे राधे भक्तों। आज हम मौनी अमावस्या का महत्व और कथा का श्रवण करेंगे। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, ये तो सभी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान, दान और पितरों के नाम के तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे जिन पितरों की मुक्ति नहीं होती है, उन पितरों की भी मुक्ति हो जाती है। माघ मास का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ऐसे में माघ मास में आने से मौनी अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितर अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके नाम से किया गया दान पुण्य व्यक्ति को कई गुना अधिक फल प्रदान करता है और पितरों के निमित्त किए गए दान पुण्य और तर्पण से सदैव परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। अब हम मौनी अमावस्या की कथा का श्रवण करेंगे। कांचीपुर नगरी में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम देव स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनपति था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। अब पुत्री के विवाह का संयोग था, तो देव स्वामी ने अपने बड़े पुत्र को अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर खोजने के लिए भेजा। उसी दौरान देव स्वामी ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली किसी विद्वान पंडित को दिखाई। जन्म कुंडली देखकर वो पंडित बोला कि आपकी पुत्री फेरे लेते ही विधवा हो जाएगी। तब देव स्वामी ने अपनी पुत्री के कल्याण का उपाय पूछा, जिससे मेरी पुत्री को वैधव्य का दुख न देखना पड़े। उन विद्वान पंडित ने बताया कि सोमा के पूजन से ही आपकी पुत्री को सौभाग्य का वर मिल सकता है। सोमा सिंगल द्वीप में एक धोबिन है, उसी को खुश करेगी आपकी पुत्री, तभी उसको सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा। ये सुनकर वो विद्वान पंडित कहने लगा कि सोमा एक धोबिन है और वो सिंगल द्वीप में रहती है। विवाह से पूर्व जैसे तैसे कोई भी प्रयत्न करके उसको खुश करके अपने यहाँ पे बुला लो, तभी आपकी पुत्री को सौभाग्य का वर मिल सकता है। तब देव स्वामी का छोटा बेटा अपनी बहन को साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए निकल पड़ा। सागर तट पर पहुंचकर उन्हें चिंता हुई कि हम इस सागर को कैसे पार करेंगे, तो वो दोनों एक वृक्ष के नीचे यही चिंता करते हुए बैठ गए और आपस में बातें करने लगे कि हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, हमारा काम कैसे बनेगा। उसी वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे, तो गिद्ध के बच्चों ने उन दोनों भाई बहनों की बातें सुनी। शाम के समय जब उन बच्चों की माता आई तो उसने देखा कि बच्चों ने खाना नहीं खाया है, तो माँ बोली कि बच्चों तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तुम्हें क्या परेशानी है। बच्चे बोले कि जब तक वो दोनों बहन भाई खाना नहीं खा लेते हम भी खाना नहीं खाएंगे। तो दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उन बहन भाई के पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है और इस वन में जो भी फल फूल हैं आप उनका सेवन करो, मैं आपके लिए तोड़कर लाती हूँ। कृपया आप भोजन कर लीजिए, प्रातःकाल मैं आपको सिंगल द्वीप की सीमा में पहुंचा दूंगी। फिर वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे और सुबह जल्दी उठकर गुणवती ने सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीप पोत कर बहुत ही साफ सुथरा कर दिया। सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि ये घर की सफाई किसने की है, हमने ही तो ये सारा काम किया है, बाहर से आकर हमारा काम कौन करेगा। सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने इस रहस्य को जानने के लिए छुप कर बैठ गई। सारी रात जागी और सब कुछ उसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। तो सोमा ने उन भाई बहनों से बात की। भाई ने सोमा के विधवा होने की बात बताई। सोमा उनकी श्रम और सेवा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए उसने उनके घर चलने के लिए वचन दे दिया। तो गुणवती के भाई ने सोमा को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो सोमा उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन सोमा ने अपनी बहू से ये कहा कि जब मैं यहाँ ना हूँ, मेरी अनुपस्थिति में अगर किसी का निधन हो जाए तो उसका शरीर नष्ट नहीं करना, मेरा इंतजार करना। सोमा ये सब कहकर गुणवती और उसके भाई के साथ कांचीपुर आ गई। गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया और सप्तपदी होते होते उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दे दिया। ऐसा करते ही गुणवती का पति तुरंत जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर की ओर चली। उधर जैसे ही सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दिया, सोमा के पुत्र, दामाद और पति का देहांत हो गया। लेकिन सोमा मार्ग में चलती हुई जैसे ही एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची तो उसने पीपल की छाया में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। ऐसा करते ही उसका पुत्र, पति और दामाद तुरंत जीवित हो उठे।
इसीलिए कहते हैं कि निष्काम सेवा का फल बहुत मीठा होता है, क्योंकि सोमा ने निष्काम भाव से गुणवती की मदद की थी। इस दिन प्रत्येक सुहागन स्त्री को पीपल की 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए। पीपल में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का वास होता है, और इस रोज शिव जी का भी नाम जपना चाहिए, शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या की कथा सुनने से घर में सुख शांति आती है, पितर अपना आशीर्वाद देते हैं और धन लक्ष्मी की भी वर्षा होती है, घर में सुख शांति रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।